तो हम वैश्य समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया, वैश्य समाज के उत्थान के लिए गठन किया गया और यही एक उद्देश्य लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वैश्य समाज का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? वैश्य समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे इन लोगों को समझाने में प्रयासरत है। एक्चुअली अगर वैश्य समाज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा धार्मिक हमारा समाज है, सबसे ज़्यादा हिंदुत्व अगर कहीं है तो हमारे समाज में है। देखिए, हमारा समाज वो है जिसने जीवन भर सबको दिया है, लिया कुछ नहीं है। हम व्यापार की वजह से पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन पौधशाला हम बनवाते हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन पाठशाला हम बनवाते हैं। अगर कहीं मंदिर की जीर्णोद्धार की बात आती है तो सबसे पहले हम खड़े मिलते हैं। हमसे ज़्यादा ना तो कोई धार्मिक है, ना ही हिंदुत्ववादी कोई है। हम गाय पाल नहीं सकते, लेकिन अगर के चंदे के लिए कोई आता है तो हम गौशाला के लिए चंदा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक तौर पर हमारी जो उपेक्षाएं की जाती हैं, उसके उद्देश्य हम वैश्यों के सम्मान के लिए पार्टी का गठन किया। जैसा कि चुनाव चल रहा है, इस समय कई चरणों का चुनाव हो चुका है और भाजपा और उसके बाद इंडिया गठबंधन, ये दोनों मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा जहां विकास के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो आपकी पार्टी की विचारधारा इन दोनों से किसको समर्थन अपना देती है, या कोई तीसरा आपका कोई अन्य? न किसी से न समर्थन है, न किसी से गठबंधन है, न किसी से दोस्ती है, न किसी से प्रति सहानुभूति है। दोनों अपने अपने हिसाब से सत्ता के लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है, हम अपने समाज के लड़ रहे हैं। पहले जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की कहावत के साथ अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देता आया है, समय समय पर कांग्रेस को भी वोट देता रहा है। लेकिन जिस तरीके से वैश्य समाज को लाभ और मान सम्मान मिलना चाहिए, वो किसी भी पार्टियों ने या किसी ने सरकारों ने नहीं दिया है। तो इसलिए हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन हो, मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने पार्टी, चूँकि चुनाव बड़ा है, लोकसभा चुनाव बड़ा होता है, पार्टी भी हमारी नई 2 साल 2.5 साल की शुरुआत है। पहला चुनाव हम फेस कर रहे हैं और हमने कई प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन प्रशासनिक दबाव, प्रशासन के दबाव के कारण कई प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया। हमारी एकमात्र प्रत्याशी डोली गुप्ता घोषित चुनाव लड़ रही हैं, जो पार्टी मजबूती से साथ दे रही है, पार्टी मजबूती से लड़ रही है, अपने वैश्य समाज के बीच अलग जगा रही है। हमारा यही उद्देश्य, यही तात्पर्य है। तो आपके पार्टी द्वारा क्या सिर्फ वैश्य समाज के लोगों को ही टिकट दिया गया, या सर्व समाज को भी? सर्व समाज को टिकट दिया है। हमारा उद्देश्य जो भी सब कुछ जो हमारे झंडे के नीचे आएगा, जो हमको आत्मसात करेगा, जो हमारे एजेंडे को स्वीकार करेगा, हम उनका सम्मान करेंगे, उनको हम पार्टी में शामिल करेंगे। हमने ऐसे सभी लोगों को टिकट दिया है। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, हम अपने समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। तो वैश्य समाज के अलावा सर्व समाज के लिए आपका क्या एजेंडा है? सर, समाज के एजेंडे के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी उनके प्रति कोई दोहरा मापदंड नहीं है। हमारा समाज, उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है, लेकिन हम बहुत पिछड़े हैं। हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, हमारा समाज बहुत दबा हुआ है, हमारा समाज बहुत दबे कुचले के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। हमारा समाज ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए अपने समाज के लिए, मजबूती के लिए, ताकत के लिए प्रयासरत हैं। हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं।